स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इम्पल्स ट्रांसमिशन, तंत्रिकाओं से जब आवेग का संचरण विद्युतीय तरीके से होता है तो उस समय एक कंसेप्ट वल्गी संचरण की आती है। इसी वल्गी संचरण को अंग्रेजी में सॉल्टेटरी कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो लेक्चर है अपना वो फोकस रहेगा वल्गी संचरण पर, तंत्रिका आवेग के वल्गी संचरण या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के सॉल्टेटरी कंडक्शन को आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, अगर कल का लेक्चर आपने देखा है तो कल हम लोगों ने बात की थी इम्पल्स ट्रांसमिशन में। कल हम लोग बात कर रहे थे कि विदिन न्यूरॉन एक ही तंत्रिका में उसके एक्सॉन के एक सिरे से उसी तंत्रिका के एक्सॉन के अंतिम सिरे तक विद्युतीय तरीके से बाय इलेक्ट्रिकल मेथड किस प्रकार नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन संचरण होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो वहां आपकी जानकारी के लिए हमने 3 स्टेजेस डिस्कस की थी। पोलराइज्ड स्टेज, देन डीपोलराइज्ड स्टेज एंड फाइनली रीपोलराइज्ड स्टेज। ये 3 स्टेजेस की हमने बात की थी और ये समझने की कोशिश कल की थी कि जब भी नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है तो ये 3 स्टेजेस उत्पन्न होती हैं और इम्पल्स के रूप में विद्युतीय तरीके से सूचनाएं आगे ट्रांसफर होती हैं। ओके, आज उसी से संबंधित एक कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे हिंदी में वल्गी संचरण के नाम से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। नंबर 1, आज का जो टॉपिक है अपना वल्गी संचरण, ये मेड्यूलेटेड या जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं ये उनसे संबंधित हैं। तो एक लेक्चर हमने तैयार किया था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में और उसमें हमने अलग अलग आधारों पर
तंत्रिकाओं के वर्गीकरण समझे थे, और उसमें एक वर्गीकरण था कि जब हम एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें एक भाग है एक्सॉन, तंत्रिका तंतु, और तंत्रिका तंतु के चारों ओर एक आवरण है मायलिन शीत का, हिंदी में इसे माइलिन आच्छद के नाम से जाना जाता है। तो हमने वहां ये बात की थी कि जिन न्यूरॉन की एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीत का आवरण उपस्थित है तो उन न्यूरॉन को मेड्यूलेटेड, माइलिनेटेड इस नाम से जाना जाता है। जबकि ऐसे भी न्यूरॉन हैं जिनकी एक्सॉन के चारों ओर ऐसा कोई आवरण यानी माइलिन शीत एब्सेंट है, तो उन न्यूरॉन्स को हमने नाम दिया था एमेड्यूलेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो ये दो प्रकार के न्यूरॉन की हमने बात की। तो आज का जो टॉपिक है सॉल्टेटरी कंडक्शन, वल्गी संचरण, इट इज रिलेटेड विथ ओनली माइलिनेटेड न्यूरॉन और मेड्यूलेटेड न्यूरॉन, हम उनकी केवल बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये हमने एक एक्सॉन के पार्ट को एक आरेख के रूप में ड्रॉ यहां पर किया है। तो ये किसी तंत्रिका तंतु का एक्सॉन का एक छोटा सा हिस्सा यहां पर ड्रॉ किया गया है। ये जो एक्सॉन हमने ड्रॉ किया है ये माइलिनेटेड है, मेड्यूलेटेड है, मतलब इस एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है, इसके चारों ओर, ये मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, माइलिन शीत, माइलिन आच्छद का एक आवरण, एक एनवेलप प्रेजेंट है इसके चारों ओर। अच्छा, ये जो माइलिन शीत है इसके बारे में भी हमने बात की थी। ये एक्चुअल में इंसुलेटर है, कुचालक है, यानी इस माइलिन शीत से होकर आयंस अंदर बाहर नहीं हो सकते, और जब आयंस अंदर बाहर नहीं होंगे तो डीपोलराइज, रीपोलराइज ऐसी स्टेजेस भी नहीं आएगी, तो इंपल्स का ट्रांसमिशन, संचरण भी नहीं होगा। तो माइलिन शीत, अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, ये एक प्रकार की लिपिड है, और इस लिपिड को नाम दिया गया है स्फिंगोलिपिड। तो स्फिंगोमाइलिन से माइलिन शीत बना हुआ है, कुचालक, इंसुलेटर है, यानी जहां ये प्रेजेंट है एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर, वहां से होकर आयनों का एक्सचेंज
नहीं होगा। बेसिकली हम सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं। तो जहां माइलिन शीत है एक्सॉन की मेम्ब्रेन के चारों ओर, उस पर्टिकुलर पार्ट से ना तो सोडियम आयन अंदर आएंगे ना पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे। तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उस पर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऐसी स्टेजेस डेवलप नहीं होगी। यहां तक ठीक। अब ये जो माइलिन शीत है, जो स्फिंगोमाइलिन है, इसका निर्माण एक्सॉन के चारों ओर ग्लियल सेल्स ने किया है। हमने बात की थी, एक ग्लियल सेल का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो ये बनाती हैं। दूसरी शोवान सेल्स थी, वो ये बनाती हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड शोवान सेल्स ये दोनों ग्लियल कोशिकाएं हैं और इन्हीं ग्लियल सेल्स के द्वारा एक्सॉन के चारों ओर ये माइलिन शीत बनाई जाती है। लेकिन जब हम एक माइलिनेटेड न्यूरॉन को देखें, उसकी एक्सॉन को, उसके तंत्रिका तंतु को देखें, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी कि ये माइलिन शीत कंटिन्यूअस नहीं है। हमें यहां पर कुछ गैप दिखाई देते हैं। तो एक्सॉन के वे पार्ट जहां पर माइलिन शीत प्रेजेंट नहीं है, ये जो रीजन्स हैं दे आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। तो ऐसे खूब सारे नोड ऑफ रेनवियर बच गए जहां ये माइलिन शीत नहीं है। इट मीन्स जो नोड ऑफ रेनवियर वाला हिस्सा है, यहां से होकर सोडियम और पोटेशियम आयन अंदर बाहर हो सकते हैं। मतलब आयनों का एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट इस नोड ऑफ रेनवियर वाले रीजन से हो सकता है। इसका मतलब जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, संचरण होगा, और उस समय जो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ये स्टेजेस आएगी, वो केवल और केवल कहां पर उत्पन्न होगी? नोड ऑफ रेनवियर पर। यानी एक्सॉन की झिल्ली की पूरी लंबाई पर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऐसे परिवर्तन नहीं आएंगे। ये परिवर्तन केवल सीमित रहेंगे नोड ऑफ रेनवियर पर। यानी जब इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा तो वो नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर ही होगा। यानी एक नोड ऑफ रेनवियर से इंपल्स दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर डेवलप होगी या ट्रांसमिट होगी। तो जब हम देखते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन को, मेड्यूलेटेड न्यूरॉन को, तो वहां हम देखते हैं कि जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, नर्व इंपल्स का, वो नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर होगा। यानी इंपल्स जंप करके ट्रांसमिट होगी, स्थानांतरित होगी, और इंपल्स का ऐसे जंप करके नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर ट्रांसमिट होना सॉल्टेटरी कंडक्शन, वल्गी संचरण कहलाता है। अगर मैं मीनिंग की बात करता हूं सॉल्टेटरी की, तो इसका मतलब होता है उबड़ खाबड़ रास्ता, कि जहां कुछ गड्ढे हैं, फिर एक स्मूथ सरफेस आई, फिर एक गड्ढा आया। तो ठीक ऐसी ही कुछ अरेंजमेंट
इस माइलिनेटेड न्यूरॉन की एक्सॉन की है, जहां पर जो गड्ढे हैं दे आर नोड ऑफ रेनवियर, और बीच बीच में हमें माइलिन शीथ का एनवेलप दिखता है। तो जब नर्व इंपल्स का इलेक्ट्रिकल मेथड से माइलिनेटेड न्यूरॉन में ट्रांसमिशन होगा तो वो नोड टू नोड होगा, एंड दैट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन in the form of jump or jumping manner, it is called solitary conduction, वल्गी संचरण के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन अगर नॉन माइलिनेटेड है, ए मेड्यूलेटेड न्यूरॉन है, तो वहां तो ये माइलिन शीथ होगा ही नहीं, तो पूरा जो एक्सॉन है उसकी मेम्ब्रेन पर डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होगा और इंपल्स आगे ट्रांसमिट होगी, तो वहां स्लोली चलकर जाएगी। वो यहां जंप करके जा रही है, इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी तेज होगी, वो क्विकली आगे ट्रांसमिट होगी। अब लास्ट बात डिस्कस करेंगे कि जब इंपल्स का, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन वल्गी संचरण के द्वारा या इस प्रकार से होगा तो सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रकार के ट्रांसमिशन के क्या फायदे हो सकते हैं। तो बेसिकली हम दो सिग्निफिकेंस इस वल्गी संचरण के डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हमने क्या देखा मेड्यूलेटेड न्यूरॉन में कि जो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी जो एएमपी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये जो एएमपी है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये केवल और केवल नोड ऑफ रेनवियर वाले भाग में ही उत्पन्न होगा। इट मीन्स जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, इनमें जब नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा तो डीपोलराइजेशन की स्टेज केवल नोड वाले रीजन में ही होगी और उससे एनर्जी कंजर्व रहेगी, ऊर्जा संरक्षित रहेगी। जबकि जब हम नॉन माइलिनेटेड नर्व की बात करते हैं, वहां पूरे एक्सॉन की मेम्ब्रेन की लंबाई में ये डीपोलराइजेशन होता है तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो पहला सिग्निफिकेंस सॉलिटेटरी कंडक्शन का ये है कि इस प्रकार से जब इंपल्स के ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है तो उस समय एनर्जी कंजर्व रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो एक प्रॉफिट हुआ। नंबर 2, सॉलिटेटरी कंडक्शन में वल्गी संचरण में तंत्रिका आवेग जंप करके ट्रांसमिट होता है, यानी वो नोड ऑफ रेनवियर टू नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर की ओर जंप करता है। और जब इंपल्स यानी सूचना जो आवेग के रूप में संचरित हो रही है और अगर वो सूचना जंप करके आगे जाएगी तो वो क्विकली फास्ट जाएगी, यानी सॉलिटेटरी कंडक्शन में जो सूचनाएं आगे जाती हैं, यानी जो इंपल्स आगे संचरित हो रहा है वो तेजी से संचरित होगा, यानी इंपल्स के ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। और इसीलिए हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को फास्ट न्यूरॉन
के नाम से पॉपुलरली जानते हैं। तो आज हमने बात की वल्गी संचरण की, सॉल्टेटरी कंडक्शन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है माइलिनेटेड न्यूरॉन का, मेड्यूलेटेड न्यूरॉन का। तो यहां तक ये टॉपिक आपको समझ में आया। कल हम बात करेंगे कि जब इलेक्ट्रिकल मेथड से, विद्युतीय तरीके से इंपल्स ट्रांसमिशन होता है विद इन ए न्यूरॉन, यानी एक्सॉन के एक भाग से एक्सॉन के दूसरे भाग की ओर। तो हम बात कर रहे थे पहले पोलराइज्ड स्टेज की, और उस समय एक पोटेंशियल हमने बताया था आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू हमने डिस्कस की थी अप्रोक्सीमेटली -90 मिलीवोल्ट। तो कल हम बात करेंगे सोडियम के लीक चैनल क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे उस पोटेंशियल में, पोटेशियम के लीक चैनल क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे उसमें, और फिर सोडियम पोटेशियम एटीपी एज पंप का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कल इस पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।